खैर, छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश लौटते हैं, जहां बीजेपी ने वर्चुअल रैली के जरिए उपचुनाव की जंग का आगाज कर दिया है। वहीं कांग्रेस की क्या तैयारी है और बमोरी विधानसभा सीट पर किस तरह के सियासी समीकरण है, सत्ता के संग्राम में अब बात इस पर होगी। तो बीजेपी और कांग्रेस ने बमोरी उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। शिवराज सरकार में मंत्री रहे केएल अग्रवाल का कहना है कि अगर उपचुनाव में कांग्रेस टिकट देती है तो वह बमोरी से चुनाव लड़ेंगे। वह क्षेत्र की जनता के साथ लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जबकि पूर्व मंत्री और बमोरी सीट से बीजेपी के संभावित प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया कहते हैं कि वह हर रोज कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता बमोरी का चुनाव लड़ेगा। उनके मुताबिक बमोरी की जनता महाराज सिंधिया के साथ है। हालांकि अभी कांग्रेस ने ये साफ नहीं किया है कि वो केएल अग्रवाल को प्रत्याशी बनाएगी या किसी और को सिसोदिया के खिलाफ उतारेगी। बहरहाल बमोरी मतदाताओं का वोट कैसा है, किस दल का पड़ा भारी है, इस पर बात करें। आइए पहले देखते हैं रिपोर्ट। बमोरी में बगावत की वजह से उपचुनाव होने जा रहा है। इस सीट पर कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे महेंद्र सिंह सिसोदिया का बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ना तकरीबन तय है। दूसरी ओर कांग्रेस सिंधिया के समर्थक को चुनाव में मात देने के लिए रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। बीजेपी सरकार में मंत्री रहे केएल अग्रवाल पहले ही ये बात कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस उन्हें टिकट देगी तो वो बमोरी से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में कांग्रेस कन्हैयालाल से हाथ मिलाकर उन्हें चुनावी दंगल में महेंद्र सिंह सिसोदिया के खिलाफ उतार सकती है। 2008 में अस्तित्व में आई इस सीट के चुनावी इतिहास को देखें तो 2 बार कांग्रेस तो 1 बार बीजेपी को सफलता हाथ लगी है। 2008 में बमोरी में बीजेपी प्रत्याशी कन्हैयालाल रामेश्वर अग्रवाल ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2013 और 2018 में लगातार 2 बार महेंद्र सिंह सिसोदिया कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने। जातीय समीकरण पर नजर डालें तो करीब 2 लाख मतदाताओं वाले इस विधानसभा क्षेत्र में 500 से ज्यादा गांव शामिल हैं। यहाँ शहरी, आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग का बाहुल्य है। इनकी संख्या लगभग 80,000 है और ये हमेशा निर्णायक भूमिका निभाती रही है। पिछड़ेपन को खुद में समेटती बमोरी विधानसभा सीट पानी, सड़क, बिजली, रोजगार, उच्च शिक्षा जैसी मूलभूत जरूरतों को तरसती नजर आती है। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी के हो चुके महेंद्र सिंह सिसोदिया को क्या लगातार तीसरी बार जनता का साथ मिलेगा या दल बदल की वजह से कामयाबी कांग्रेस के हाथ लगेगी? असल रोमांच इसे लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो बमोरी में महेंद्र सिंह सिसोदिया की कांग्रेस से बगावत के चलते होने जा रहा उपचुनाव कैसा रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस में मौजूद हैं एक बार फिर वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी, और बमोरी से लाइव हमारे साथ स्वराज संवाददाता हमारे मोहन बघेल जुड़ेंगे। इसके साथ ही बात होगी बीजेपी और कांग्रेस से संभावित प्रत्याशियों से भी। पहले बड़ा छोटा सा उत्तर चाहेंगे अवधेश जी कि क्या होगा। बमोरी आप खूब अच्छे से जानते हैं, केएल अग्रवाल 2008 से 2013 तक मंत्री रहे हैं, लेकिन बाद में 2013 में अप्रत्याशित रूप से चुनाव हार गए। लेकिन जब भी महेंद्र सिंह सिसोदिया चुनाव जीते, जीत का अंतर बहुत लंबा रहा है। जब केएल अग्रवाल जी जीते तो जीत का अंतर कम रहा है। अब ऐसे में आप पिछली बार केएल अग्रवाल जी चुनाव ही लड़े थे निर्दलीय, 28,000 वोट उनको मिले थे निर्दलीय में से। तो कांग्रेस उन पर दांव लगाती है तो सिसोदिया जी को कितनी मुश्किलें आएंगी? देखिए, बमोरी एक ऐसा चुनाव क्षेत्र है जहां जातिगत समीकरण नहीं चलते। वहां किरारों का बाहुल्य है, आदिवासियों का बाहुल्य है, लेकिन जब भी कोई जातिगत आधार पर किसी ने अगर टिकट दिया, पिछली बार बीजेपी ने किरार को टिकट दिया था लेकिन वो सफल नहीं हुए, वहां की जनता हमेशा उस व्यक्ति को जिताती रही है जो वहां काम करता रहा है। कन्हैयालाल अग्रवाल एक समय था, मंत्री भी रहे, लेकिन उस क्षेत्र में कोई लोग खास नहीं कर पाए और 2013 का चुनाव चूंकि वो हार गए थे। तो ऐसी स्थिति में अगर आज केएल अग्रवाल वहां चुनाव लड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनको आसानी से सफलता मिलेगी। लेकिन कांग्रेस के पास चूंकि अब ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं बचा है तो वो केएल अग्रवाल पर दांव लगा सकते हैं, क्योंकि केएल अग्रवाल को 2018 के चुनाव में पूछा नहीं गया, उसके बाद वो उनको हाशिए पे रखा गया, तो बीजेपी से थोड़ा बहुत नाराज भी चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस उन पर दांव लगा सकती है, लेकिन टक्कर तो अच्छी होगी क्योंकि तजुर्बेकार है, वहां विधायक भी रहे, वहां उनके समर्थक भी हैं। लेकिन महेंद्र सिंह सिसोदिया चूंकि मंत्री थे और मंत्री होते हुए उन्होंने वहां काम जो करवाने चाहिए थे उस हिसाब से नहीं करवा पाए हैं। बमोरी क्षेत्र की जनता की आज ही मेरी कई लोगों से वहां चर्चा हुई कि उनका ये कहना था कि सबसे ज्यादा नाराज तो किसान है, क्योंकि वहां के किसी कृषक का कर्जा माफ नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि अगर महेंद्र सिंह सिसोदिया पार्टी छोड़ के नहीं जाते
तो कम से कम देर से होता, कर्ज तो माफ हो जाता, हमको सुविधाएं तो मिल जाती। तो किसानों की नाराजगी है उस क्षेत्र में, तो महेंद्र सिंह सिसोदिया की राह भी इतनी आसान नहीं है। क्योंकि आप किसी कारण से, कुटुंबाजी के कारण या कमलनाथ जी की जिद के कारण या सिंधिया जी के गुट के होने के कारण आपके काम नहीं हुए, लेकिन जनता की नाराजगी है। जनता को इससे क्या लेना, उन्होंने तो अपना प्रतिनिधि चुनकर आपको भेजा था और आप मंत्री भी बने थे, आपके पास शक्ति भी थी। आप चाहते तो वहां कई काम करवा सकते थे, लेकिन आपने 15 महीनों वहां कोई ऐसा उल्लेखनीय कार्य नहीं किया, सिर्फ इसके कि सिंधिया गुट में जाकर के सामूहिक इस्तीफे में आपकी अहम भूमिका रही। तो इसलिए सिसोदिया जी की भी राह आसान नहीं है। तो हो सकता है अगर कांग्रेस कन्हैया लाल जी पे दाव लगाती है तो टक्कर अच्छी होगी। चलिए, तो हमारे ब्यूरो चीफ है गुना के, जो बमोरी विधानसभा क्षेत्र में भी पूरी तरह से सक्रिय है, मोहन, कैसा रहेगा चुनाव और सिसोदिया जी के पार्टी बदलने से जनता क्या सोच रही, नाराज है या सही सोच रही कि सिंधिया जी के साथ गए? दूसरी तरफ के अग्रवाल जी का जो निर्दलीय लड़ते हुए 28,000 वोट ले गए थे, अगर उनके साथ कांग्रेस की टिकट मिलती है तो क्या स्थिति रहेगी? जी बिल्कुल, कांग्रेस यहाँ कहीं ना कहीं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बता दूं कि बमोरी जो विधानसभा है ये हमेशा से राजा और महाराजा के बीच की उसमें रही है। जैसे बमोरी और गुना ये हमेशा से महल से कनेक्ट रही है, तो यहाँ पर लोग का सीधा सीधा उनसे था। लेकिन जो किले वाली स्थिति थी, यहाँ सीमाएं बंधी हुई थी। जैसे दिग्विजय की जो राघुगढ़ से था तो चाचौड़ा और राघुगढ़ आता था, लेकिन अब जो स्थिति बदली है यहाँ पर बीजेपी में जाने से, तो गुना जिले में जो दिग्विजय का ग्रुप है वो सक्रिय हुआ है कहीं ना कहीं, और अब यहाँ पर क्षेत्र में जो लोग, जनता पब्लिक है, उनको एक वजनदार जो प्रतिनिधित्व वो मिल रहा है कहीं ना कहीं किले में अपनी। अब वो देख रहे हैं, सभी को वो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब लोग हम जुड़ेंगे तो हमारे अब काम होंगे। तो चूंकि पहले 10 साल के अग्रवाल मिनिस्टर रहे हैं, यहाँ पर पहले लाइट की काफी समस्याएं जो है वो उसको लेके एक तेजी से काम किया है, फीडर बनवाने। तो सिसोदिया जी ने भी जो 5 साल रहे हैं, जिसके बाद 1.5 साल का ये कार्यकाल। लेकिन यहाँ पर जो पानी की समस्याएं थी तो वो यहाँ पर केएलजी भी ठीक नहीं कर पाए थे, तो सिसोदिया जी भी नहीं कर पाए। लेकिन अब डैम को लेके कहीं ना कहीं जो तेज हुई है, सक्रिय हुए हैं, चर्चाएं हुई हैं, और तमाम सीएम ने भी अभी बीच में जो विधानसभा चुनाव थे उसमें घोषणा की थी कि डैम बनाएंगे। लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को जीत मिली, लोगों ने कांग्रेस को मैंडेट दिया। लेकिन यहाँ पर अब पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं, तो किसानों में रोष तो बिल्कुल है कि जो किसानों का कर्ज माफ होना था वो नहीं हो पाया, तो वो दोष भी इन्हीं को एक दोषी मान रहे हैं कि भाई ये अगर सरकार न गिराते तो शायद हमारा कर्ज। मोहन, हम आपके पास आते हैं तुरंत। हमारे साथ खुद महेंद्र सिंह सिसोदिया जी जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री जो बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। सिसोदिया जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, स्वराज एक्सप्रेस से आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। कैसे चल रही तैयारी आपके चुनाव की? हमारी तैयारी तो शुरू से चल रही है। चलिए, लेकिन हमारी जो रिपोर्ट है, मोहन बघेल जी जो बता रहे हैं कि जो पार्टी छोड़ करके गए, चूंकि आप मंत्री भी थे, तो ऐसे में जो कर्ज माफी हो रही थी, भले ही धीरे से ही हो रही थी, 50,000 तक की माफ हुई है, आगे 2 लाख तक की माफ होती, तो चूंकि अब बीजेपी की सरकार बन गई है तो अब वो माफ नहीं होगा, जिसको लेकर किसान नाराज है। कोई किसान नाराज नहीं है जी, किसान लोग सारे प्रसन्न हैं, और जिस तरीके से गेहूं की बम्पर आवक हुई है जी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मात्र कुछ महीनों में ही जो किसानों को लाभ दिया है, माननीय नरेंद्र मोदी जो माननीय शिवराज जी ने, जी, किसान सारे बहुत प्रसन्न हैं। ये तो नेता लोग इसको बनाते हैं इशू जी। नेताओं को ये नहीं मालूम है कि जो सर्टिफिकेट कर्ज माफी के मिले, उस किसानों का कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ जी, वो आज भी ओवरड्यू की स्थिति में बैठे हुए हैं। ऐसी कर्ज माफी का क्या फायदा जी। माननीय शिवराज सिंह जी ने कल भारतीय जनता पार्टी में, हमारे जब कांग्रेस के करीब 500 लोग अशोकनगर मुकाबली चंदेरी के ज्वाइन करने गए थे जी, उस समय ये बात रखी थी कि इस प्रक्रिया को हम अच्छे ढंग से और ईमानदारी के साथ करेंगे जी। तो करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि शिवराज जी के दिल दिमाग में किसान छाया हुआ है। जी, एक सवाल यहाँ ही उठता है महेंद्र सिंह जी कि आप 2 बार चुनाव जीते, लंबे मार्जिन से जीते, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हराया, बीजेपी के नेता को हराया, के अग्रवाल जी को भी आपने 2013 में हराया। अब ऐसी स्थिति में जिनको आप हराते रहे, जो आपके विरोध में प्रचार करते रहे, वो कैसे इतना जल्दी
बीजेपी का कैडर बेस कार्यकर्ता होता है, वो कैसे आपको एक्सेप्ट कर पाएगा? मैं आपके प्रश्न का उत्तर इस बात से देता हूं त्रिपाठी साहब जी। क्या हम लोगों के बलिदान ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनाई? जी। तो जब हमने बलिदान किया, सरकार बनाई, तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं जी, सारे लोग तैयार हैं बेचारे जी, रात दिन मेहनत करने के लिए तैयार है जी। तो ये कहना बात बिल्कुल निरर्थक है जी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध किया, चुनाव में किया। ये पॉलिटिक्स है और जनता के लोग हैं सारे, जी, जनता के बीच जाएंगे और जीत सुनिश्चित है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की हमारी बमोरी विधानसभा में। जी। कमलनाथ जी ने वहां कोई डैम की बड़ी समस्या बनाने की बात कही थी, क्योंकि अब सरकार उनकी गिर गई तो डैम भी नहीं बनेगा। नहीं, कमलनाथ जी ने कभी ये डैम बनाने की बात नहीं कही, बल्कि मेरा प्रस्ताव था जी, और उस प्रस्ताव में मैंने गौरतोलिया जो बांध था जी, उसका भी मैंने लड़ा के कैसे भी करके बजट भी स्वीकृत कराया, किंतु उसकी प्रशासकीय स्वीकृति उस समय भी नहीं हुई थी। और अभी मैंने माननीय शिवराज सिंह जी को कहा है और मुझे लगता है कि एक हफ्ते के अंदर उसकी प्रशासकीय स्वीकृति मिल जाएगी। जो पनेठी का बांध है वो कह के कि मैं थक गया माननीय कमलनाथ जी से, मगर उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वही शिवराज सिंह जी को जो प्रस्ताव दिया तो तुरंत 1 करोड़ रुपए रिलीज करके उसका सर्वे स्टार्ट हुआ है और डीपीआर बनने के बाद उसको भी हम स्वीकृत कराएंगे। मतलब आपके बलिदान वहां बमोरी की जनता को डैम दे देगा? मेरा बलिदान तो मेरी जनता को मैं प्रेम देता हूँ जी, सबको सम्मान देता हूँ जी। जो गरीब मेरे सोफे पे जो अमीर सोफे पे बैठता है वहां उसी जगह सोफे पे गरीब भी बैठता है जी। और ये आपके संवाददाता मोहन बघेल जी को अच्छी तरह मालूम है जी कि जनता, गरीब जनता जो है वो मेरे को बहुत प्यार करती है और मैं भी उन सबको बहुत प्यार करता हूँ। चलिए, ये आखिरी सवाल हमारा केएल अग्रवाल जी कह रहे हैं कि वो तुरंत खाटी भाजपाई है, वो अलग है कि टिकट नहीं मिली थी, निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे। वो बोल रहे हैं भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ रहेगा। उनके साथ तो उस समय भी नहीं था जब वो मंत्री थे जी, और तब भी मेरा जब चुनाव 2013 में हुआ था कन्हैया लाल जी से जी, तब मैंने 18,000 से हराया था जब ये माननीय मंत्री थे जी। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, इनकी स्वयं की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जी, जो कंट्रोल की दुकानों पर बैठी है, जो पंचायतों में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने सड़कें खाई, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ये नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी नहीं रहे। जी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको, जल्दी से बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद और आपकी शुभकामनाएं। चलिए, शपथ कब ले रहे हैं? अब देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, संभवतः राज्यसभा के बाद। चलिए, 19 के बाद मैं भी आपको बोलने वाला था। 19 के बाद आप पहले भी स्वराज एक्सप्रेस आए थे, मंत्री बने थे, उसके बाद और फिर से आइएगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मोहन जी, आप कह रहे थे, हम ये जानना चाह रहे हैं कि केएल अग्रवाल जी अगर कांग्रेस के टिकट से लड़ते हैं तो वो मजबूत प्रत्याशी होंगे या कांग्रेस के और जो दूसरे दावेदार हैं वो प्रत्याशी मजबूत होंगे महेंद्र सिंह जी के सामने? जी बिल्कुल, मैं अब यहाँ पर बता दूं आपको कि जो नया चेहरा आएगा कहीं ना कहीं, तो एक सिसोदिया जी पहले से ही यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, बमोरी में लगातार विधायक रहे हैं, अभी वर्तमान में मंत्री रहे हैं। तो जो नया प्रत्याशी आएगा वो कहीं ना कहीं पहले तो उसको अपना एक चेहरा पेश करना पड़ेगी, छवि बनानी पड़ेगी, वो करेंगी। लेकिन केएल जी है लगातार विधानसभा में सक्रिय है, नया जनता के लिए नया चेहरा नहीं है, क्योंकि पहले भी वो लड़े हैं, निर्दलीय लड़े हैं, निर्दलीय भी कहीं ना कहीं 28,000 जो वोट है उससे अधिक ले गए हैं, तो ये भी एक बड़ा वो है इनका मार्जिन। तो यहाँ पर जो कांग्रेस है वो भी यहाँ पर कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़ी मोहन जी, मैं सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, आप उसको बहुत ज्यादा जलेबी क्यों बना रहे हो? मैं सीधे सीधे पूछ रहा हूँ। खैर, केएल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केएल अग्रवाल जी, अस्ति त्रिपाठी बोल रहा हूँ, स्वराज एक्सप्रेस से आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आपकी तैयारी चल रही है? अभी तो हम कोरोना जोन के उसमें बैठे हुए हैं साहब जी। वो तो हमारा क्वारंटाइन सेंटर बना दिया जी, तो इसमें फंसे हुए हैं जोन में। अच्छा, आपके घर पे, आपके क्षेत्र के आसपास कहीं? मतलब नहीं, मतलब अपने घर के आसपास एक मरीज निकल आया था जी, तो उनने पूरा करीब 400-500 हजार घर करीब क्वारंटाइन जोन बना दिया। तो बड़ी दिक्कत जा रही है सब लोगों को। 3 मरीज एक परिवार के निकले थे, मेरे ख्याल वो भी ठीक हो गया। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ कारणवश ज्यादा से ज्यादा क्वारंटाइन सेंटर क्षेत्र बढ़ा दिया हो? क्या मालूम, आप क्या बोल सकते हैं। चलिए, तैयारी है कांग्रेस से लड़ने की? हाँ, तैयारी तो पूरी है बिल्कुल।
बात हुई आपकी कांग्रेस में? नहीं, बिल्कुल बात भी हुई है, लोगों चर्चा भी हो रही है जी, और मूड भी है लड़ने का चुनाव कांग्रेस से। बिल्कुल जी 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 बिल्कुल। 28,000 आप निर्दलीय वोट ले गए थे, लेकिन अभी महेंद्र सिंह जी से मेरी बात हो रही थी, उनका ये कहना है, हमने कहा, उनसे सवाल किया था कि केएल अग्रवाल जी पुराने भाजपाई हैं, ऐसे में जो खाटी भाजपाई है उनका साथ दे सकते हैं, लेकिन उनका कहना नहीं है, उनका कहना है कि 2013 में भी भाजपाई आपके साथ नहीं थे। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, महेंद्र सिंह जी के बारे में मैं कुछ इसलिए नहीं बोलूंगा जी कि उनकी एक आदत में आ गया है झूठ बोलना जी और लोगों को धोखा देना। जी। अब 30,000 वोट ये ला के दिखा रहे निर्दलीय मुझे जी। इनने मुझसे खुद कहा था कि भाई साहब मैं आपके कारण चुनाव जीता हूँ जी। इनका खुद का कहना था, पूछ लो आप, ये अकेले नहीं थे ये जी। उस समय 500 लोग थे जब वोटिंग काउंटिंग बार निकला मैं। जी। तो आज जो कुछ ही बोले उनको अधिकार है, जी। लेकिन उनसे ये पूछे कि आज जब वो विधायक नहीं है जी, मंत्री नहीं है, कुछ भी नहीं है जी, तो ये झूठ बोलने का और लोगों को धोखा देने का काम क्यों कर रहे हैं? जी। अभी पिछले 4 या 5 दिन पहले जी। एक जो कर्मचारियों को ले गए जबरदस्ती, जी। तो पनेटी तालाब जी। जो डियर फॉरेस्ट में आता है जी। उसका भूमि पूजन कर दिया। जी। अब आप बताइए क्या अधिकार था? केवल लोगों को धोखा देना। जी। तब ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं क्या बोलूंगा जो 24 घंटे झूठ बोले जी और कुछ भी गपशपबाजी करे। जी। तो ये जो कांग्रेस के दूसरे दावेदार हैं, सुमेर सिंह हो, मुरारी लाल हो, ये आपका साथ देंगे? देखिए साहब, मैं बताऊं, कांग्रेस किसी को भी टिकट देगी, जी। ये हम सब तय करके बैठे हैं। और बिल्कुल मैं आपको भी त्रिपाठी साहब ईमानदारी से बोलता हूँ, जी। जिसको भी टिकट मिलेगी हम सबका एक ही लक्ष्य होगा जी। कि इनकी झूठ और फरेब से मुक्ति पाए हम लोग, जी। और गुना जिले को ही मुक्त करें। जी। हम सब लेके रहेंगे पूरे, जी। किसी को भी टिकट मिले। लेकिन उनके साथ बीजेपी का कैडर बेस्ड मतदाता है, सिंधिया जी का समर्थन है, देखिए साहब, ऐसा है शिवराज जी की सरकार है। उनको लग रहा है जी। अभी तो उनकी हालत ये है, किसी तरह भी उनसे भी आप पूछवा लें, अकेले में बात कर लें। जी। सबसे ज्यादा घबराहट उनको यही है कि वो जी। चुनाव कैसे जीतेंगे। गाँव जा रहे हैं लोग, उनसे बोल रहे हैं किया क्या है इनने जी। लोगों को परेशान करने के अलावा। जी जी जी। तो फिर जो भी बोल रहे हैं उनकी आदत में आ गया है जी। और आज जो व्यक्ति उसके साथ धोखा किया पार्टी के साथ में जी, वो सही है। तो आपका मुद्दा क्या होगा इनके अगेंस्ट में मुख्य रूप से? मेरा मुद्दा ये होगा कि अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया जी, तो मैंने 15 साल के अंदर जो विकास किया है जी, काम किया है जी, लोगों की सुनवाई करी है, टेलीफोन के ऊपर मैंने सब स्टेशन बनवाए जी। आज जनता में आप आगे सर्वे करवाए ना जी। और ये बताया कि 6.25 साल में इनने क्या किया एक भी काम जी, सिवाय झूठ और फरेब के अलावा। जी जी। हमारे साथ 15 साल का मेरा विकास का इतिहास है। जी जी जी। मेरा और मेरे साथ मेरे बेटे दोनों ने मिलकर जनता की जो सेवा करी है, लोग उसको आज कर रहे हैं। जी जी जी। ये 2013 में चुनाव हारने का क्या कारण था अग्रवाल साहब? 2013 में चुनाव हारने का कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जी, जो टिकट बांटने में उस समय अपनी हैसियत रखते थे, जी, उनने खुद मेरे साथ धोखा करवा दिया। कैसे? अब ये चीजें सब करने की नहीं है, एक तो इशारा बहुत है। जी जी अब आप लोग तो चैनल चला रहे हैं, बहुत समझदार लोग हैं, इशारे में पूरी बात जी, समझ सकते हैं जी, क्योंकि कई बार ढंग के लोगों को हर जगह नहीं मिलती। जी जी जी। बात सही है, मेरी आपकी मुलाकात भी होती थी, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका हाँ। नेतृत्व काल भी मैंने देखा। कई बार ढंग के लोगों को जगह नहीं मिलती, उनको काटा जाता है। जी 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 बिल्कुल। अग्रवाल जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी हैं, वो आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। भार्गव जी। जी 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 अग्रवाल जी, आप नर्मदा घाटी विकास मंत्री भी रहे हैं, आपने उस क्षेत्र के लिए कोई ऐसा अनूठा योगदान जो जनता जिसको आज भी याद करती हो? मतलब मेरे विधानसभा क्षेत्र में कि नर्मदा घाटी में? नहीं, विधानसभा क्षेत्र में। विधानसभा क्षेत्र में साहब, बिजली वाले क्षेत्र में इतना ऐतिहासिक काम हुआ है, इतनी सड़कें बनी हैं, अस्पताल बने हैं, स्कूल बने हैं। ये बताएं महेंद्र सिंह जी एक भी काम गिनवाया अपना? ये मैंने बनवाया 40 सब स्टेशन बिजली के। नोबडी कैन बिलीव, आपको भी आश्चर्य लगेगा। जी। और बमोरी बमोरी सबसे बैकवर्ड था जब मैं 2003 में विधायक बना था उस समय। जी। और उसके बाद का 10 साल का विकास है जो भी है 13 तक का। जी जी आप ये बमोरी के किसी व्यक्ति से जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी जी। चलिए,
आपका मैंने एक मुख्य मुद्दा ये रहेगा कि जनता के साथ विश्वासघात किया। इन लोगों नहीं, मुद्दा नहीं है ये। मुद्दा तो मेरा खुद का ये होगा, विश्वासघात तो इनने किया ही है जी। जनता उसका सबक इनको देगी जी मेरा कहना यह है कि मैंने जो काम किए हैं जी और मैंने जनता के साथ जिस तरह से व्यवहार किया, अपनापन बिल्कुल घटिया सा माना है और लोगों के टेलीफोन पे काम किए हैं जी, वो मेरा मुद्दा हुआ कि मैंने अगर ठीक किया 10 साल आपके साथ में जी, तो आप मुझे वोट दें, और आपको लगता है कि इनने ठीक किया तो इनको चुन लें आप। चलिए आखिरी मेरा सवाल। इनसे कोई, जी जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, मेरा इनसे कोई वो नहीं है, जनता अपने आप तय करेगी। मेरा विकास जो 10 साल का था और इनके 6.25 साल में लोग पूरी तरह परेशान हो चुके हैं। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती है, पिछली बार आपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जोर आजमाइश की थी, तो अगर कांग्रेस किसी और को प्रत्याशी बनाती? देखिए साहब, पिछली बार की परिस्थिति बहुत अलग थी जी। पिछली बार मुझे आश्वासन ये दिया गया था 13 में जी कि आप बमोरी में बैठना मत, एक्टिव बने रहना आप। जी क्लियर था कि आपको अगला चुनाव भी लड़ना है। जी ये आप जिस दिन चाहे डिबेट करवा लें, मैं टीवी पे आपके आ जाऊंगा, जो जिस नेता का नाम बताऊंगा उनके साथ में। जी तो मैं एक्टिव रहा। जी आखिरी में जाके जो बीजेपी की कमेटी थी उसमें मेरा सिंगल नाम तय किया। जी तो मैं नहीं समझ पाया कि मेरा नाम हटा के जब व्यक्ति को टिकट दिया गया वो नाम कहाँ से आ गया जी और किसने ये चालाकी करी। जी तो मैं 2 तारीख को मेरा टिकट तय हुआ, उसके बाद करीब 3-4 हजार कार्यकर्ता जो मेरे साथ हैं, संजू सिसोदिया ही जानते हैं इस बात के लिए, जी महेंद्र सिंह जी 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 3-4 हजार कार्यकर्ताओं का मेरे ऑफिस में एक मीटिंग हुई। उसमें सब लोग बोले नहीं भाई साहब, हम चुनाव लड़ेंगे, अन्याय सहन नहीं करेंगे। जी जो आपके संग अन्याय हुआ है वो सहन नहीं करेंगे। जी, तो आप और इस बार आपको भी ध्यान होगा जी, अगर जरा जोर लगाएंगे आप मेमोरी पे। हाँ। एग्जिट पोल में ये आया था कि बमोरी विधानसभा निर्दलीय के अग्रवाल चुनाव जीत रहे हैं। हाँ ठीक है। मेरे पास इतनी बढ़िया टीम थी जी लेकिन क्या हुआ, वो सिंबल के कारण मात खा गया मैं। जी मेरा सिंबल 13वें नंबर पे आया। पूरी बमोरी विधानसभा आदिवासी और बेचारी गांव के लोगों की विधानसभा है, और न कोई नगर पंचायत है न नगर पालिका है। तो लोग वालों ने कई बार उसको गलती से जो मुझे वोट देना चाह रहे थे, कई लोग कमल में वोट दे आए, कई भी वोट डाले लोगों ने, पहचान नहीं पाए हरियोत्ता के साथ। एक गंदा खड़ा कर दिया, एक आड़ा कर दिया। चलिए, तो चुनाव जीता हुआ था। मतलब आप निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप सिसोदिया जी को हराएंगे चाहे कांग्रेस टिकट दे या न दे? बिल्कुल 100% आपसे वादा कर रहा हूँ। चलिए, मतलब कि अगर कांग्रेस टिकट देती है तो लड़ेंगे, अन्यथा निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देगी उसकी मदद करूंगा मैं। और मेरा इसका उदाहरण ये है कि यही महेंद्र सिंह सिसोदिया जी सिंधिया जी के लिए मुझसे समर्थन मांगने जब मंत्री थे, हाँ। मेरे घर आए थे और मैंने कांग्रेस का उस समय भी साथ दिया था 2019 के लोकसभा चुनाव में। चलिए, बहुत कांग्रेस साथ दिया था। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैयालाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, दिल से आपको धन्यवाद। थैंक यू जी जी। मोहन जी, अब बताएं क्या स्थिति रहेगी? केएल अग्रवाल जी को कांग्रेस टिकट देगी, महेंद्र सिंह जी बीजेपी से रहेंगे, तो कैसी फाइट रहेगी संक्षेप में बताएं। और अग्रवाल जी को अगर टिकट नहीं देती है, किसी दूसरे को देती है, तो कैसी फाइट रहेगी? बिल्कुल, अगर अग्रवाल जी को टिकट मिलता है तो निश्चित ही बीजेपी को सीट निकालना मुश्किल होगा, और अगर अन्य को देते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर फिर भारी रहेगी। बीजेपी, हाँ, मतलब सिसोदिया जी फिर सीट निकाल लेंगे। अगर कांग्रेस से अगर केएल जी को नहीं मिलता है, किसी अन्य व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, तो वो जनता में बमोरी विधानसभा के लिए नया चेहरा लेंगे। तो यहाँ पर जो व्यक्ति अपनी पहले तो पहचान बनाएगा, फिर कोई मुद्दा लेके क्या बताएंगे। यहाँ पर चूंकि उपचुनाव है तो इसलिए अभी ज्यादा तो कांग्रेस के पास कुछ गिनाने के लिए है नहीं। तो चेहरा जो है केएल अग्रवाल बमोरी के लिए नया नहीं है, जनता के लिए नया नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल निश्चित केएल अग्रवाल जो है वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदार जो बमोरी विधानसभा में निभाते हैं जिम्मेदारियां, वो जनता के बीच में जाते हैं, तो वो बीजेपी के लिए टफ रहेंगे। चलिए, सुमेर सिंह गढ़ा और मुरारीलाल बरोदिया उनका कितना साथ देंगे अगर उनको टिकट मिलती है तो? जी बिल्कुल, अगर
ये उनको भी टिकट मिलता है। तो के अग्रवाल ने तो पहले भी सिसोदिया जी का सिंधिया जी का साथ दिया था और कांग्रेस में उनके जो वो थे वो ज्वाइन किया था। तो कांग्रेस से तो उनकी अब जो आपसे सीधे ये पूछ रहे सुमेर सिंह गढ़ा और मुरारीलाल बरोदिया कितना साथ देंगे, ये नाराज तो नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल। ये चूंकि दिग्विजय सिंह ग्रुप से है, सुमेर सिंह गढ़ा, तो निश्चित तौर पर इनका साथ देंगे। चूंकि कांग्रेस के लिए एक एक सीट निकालना बहुत अहम है और यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये केवल 22 सीटों का चुनाव है। तो यहाँ पर जो साख लगी है वो दिग्विजय कमलनाथ की लगी है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में है तो तेल का साथ देंगे। मुरारीलाल बरोदिया ये भी चूंकि अभी तक अगर जाना होता तो कांग्रेस बीजेपी में चले जाते सिंधिया जी और सिसोदिया जी के साथ। अगर साथ नहीं छोड़ा है तो निश्चित तौर पर ये भी कांग्रेस के साथ रहेंगे। चलिए, अब चलते चलते भानु भगत जी आपकी टिप्पणी अब आपने अग्रवाल जी को भी सुन लिया। मुझे लग रहा है कि अग्रवाल जी को ही कांग्रेस अजमाएगी और महेंद्र सिंह सिसोदिया जी सुन लिया। अब आपकी संक्षिप्त टिप्पणी है। नहीं, सही है, सही जी, आपकी टिप्पणी क्या है? नहीं, हमारी टिप्पणी ये है कि जो भाजपा से कैंडिडेट चुनाव में खड़े हो रहे हैं वो दुधारी तलवार पर खड़े हैं। इसलिए कि जिनका भाजपा वाले को जिसको हराया था, एक तो उसका राजनीतिक भविष्य दांव पर लग गया और जो जिनको टिकट दे रही है सिंधिया जी के साथ जो आए, इनका भी राजनीतिक भविष्य दांव पर है। तो इसलिए भाजपा के लोग खुले मन से आएंगे ऐसा नहीं लगता है जी कि खुले मन से साथ आएंगे। अभी मुख्यमंत्री जी ने इशारा भी किया था कि कुछ सीटों में हो सकता है कि परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना पड़े। तो वो यही सब देख करके लिया गया था, यही सब देख करके लगता है कि कहा गया था कि जहां भाजपा के लोग साथ नहीं दे पा रहे हैं, अब कई जगह बगावत के सुर भी उठ रहे हैं, लेकिन मुकाबला दिलचस्प होगा और एक भाजपा से गए हुए कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, एक कांग्रेस से भाजपा में आए हुए चुनाव लड़ेंगे, तो मामला और रोचक हो जाता है और ये जनता जनार्दन ही तय कर पाएगी क्योंकि सब कुछ भविष्य के गर्त में रहता है, लेकिन टक्कर अच्छी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन आपका और अवधेश भार्गव जी आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, टिप्पणी करने के लिए। साल 2018 में बीजेपी से चुनाव जीतकर के अग्रवाल शिवराज सरकार में राज्य मंत्री बने। उन्होंने बिजली और पानी के साथ सड़क के क्षेत्र में ठीक ठाक काम किया, लेकिन वर्षों का पिछड़ेपन होने की वजह से विकास पूरी तरह जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच सका। लिहाजा 2013 में जब चुनाव हुआ तो मतदाताओं ने कांग्रेस के महेंद्र सिंह सिसोदिया पर भरोसा कर उन्हें विधायक बनाया और 2018 में एक बार फिर उन्हें ही मौका दिया, लेकिन अब तक बमोरी पिछड़ेपन से बाहर नहीं निकल सका है। अब ऐसी स्थिति में इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और अगर के अग्रवाल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो फिर मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि अग्रवाल ने पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए 28,000 से अधिक मत हासिल किए थे। ऐसे में वो हाथ के चुनाव चिन्ह से मैदान में उतरते हैं तो कांग्रेस को इसका फायदा मिलने की संभावना है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब इतना है, फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे नए सवालों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।